दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TGT PGT सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम TGT PGT LT ग्रेड GIC MPTET वर्ग 1 वर्ग 2 DSSB आदि परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उसमें हमने भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र को देखा और आज हम सौर मंडल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अभी आने वाली परीक्षा में यही प्रश्न रामबाण साबित होंगे। शुरू करते हैं आज के अध्याय सौर मंडल से। सौर मंडल का परिचय। प्रथम प्रश्न है, पीतवामन किसे कहा जाता है? ए मंगल, बी शनि, सी सूर्य, डी अरुण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी सूर्य। इसी के साथ आप इसका डिस्क्रिप्शन भी देखते चलिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह कथन एक है। प्रथम प्राकृतिक नियम, सेकंड तथ्य है। बताइए, सबसे बड़ा ग्रह है यह कथन कैसा है? ए केवल एक सही, बी केवल एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी ना ही एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। इसके साथ इसका डिस्क्रिप्शन भी देखते चलिए। अगला प्रश्न है, शांत सागर अवस्थित है? ए मंगल ग्रह पर, बी चंद्रमा पर, सी बृहस्पति पर या डी अंटार्कटिका पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी चंद्रमा पर। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सामूहिक रूप से जोवियन ग्रह समूह के रूप में जाना जाता है? ए शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, बी मंगल, बृहस्पति, अरुण और वरुण, सी बुध, शुक्र और मंगल या डी बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये इस प्रश्न का डिस्क्रिप्शन है, इसको भी देखते चलिए। प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से कौन एक सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है? ए बृहस्पति, सी शुक्र, माफ कीजिएगा, ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र या डी पृथ्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी शुक्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि कितने वर्ष है? ए 28.20 वर्ष, बी 84 वर्ष, सी 30.06 वर्ष या डी 29.46 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 29.46 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा सही क्रम में है? ए बृहस्पति, बुध, पृथ्वी और मंगल, बी बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी, सी मंगल, बुध, बृहस्पति और पृथ्वी या डी मंगल, बुध, पृथ्वी और बृहस्पति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह आप डिस्क्रिप्शन देखते जाइए। ये भी हाल ही में पूछा गया प्रश्न था KVS PGT 2018 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्नलिखित में से सौर परिवारों का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? ए सूर्य, बी बृहस्पति, सी शनि या डी यूरेनस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी बृहस्पति। इस प्रश्न का डिस्क्रिप्शन देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, जीपीएस में कितने उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? ए 28, बी 24, सी 26 की डी 30। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी 24। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा भी गया है। प्रश्न क्रमांक 10, चुंबकीय तूफान क्या है? ए खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी, बी चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति में वृद्धि, सी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों का परिवर्तन या डी उच्च चुंबकीय धाराओं के कारण महासागरों में उत्पन्न तूफान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी। इसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय तूफान कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन देखते चलिए इसका। प्रश्न क्रमांक 11, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ए मंगल, बी अरुण, सी शुक्र या डी वरुण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी शुक्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन देखते चलिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित में से कौन ग्रह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर है? ए वरुण, बी अरुण, सी शनि की डी पृथ्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए वरुण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न था। डिस्क्रिप्शन देखते चलिए। अगला प्रश्न है, कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है? ए बुध ग्रह पे, बी बृहस्पति पर, सी पृथ्वी पर या डी प्लूटो पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी प्लूटो पर। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी बुध, सी बृहस्पति या डी मंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी बुध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन देखते चलिए। प्रश्न क्रमांक 15, खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की लगभग कुल संख्या है? ए 100 से 200 अरब, बी 250 से 300 अरब, सी 300 से 350 अरब या डी 350 से 400 अरब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए 100 से 200 अरब। इसका डिस्क्रिप्शन देखते चलिए। प्रश्न क्रमांक 16 को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक पहला है, सौरमंडल के ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। दूसरा, ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। तीसरा, सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। चौथा, बाह्यतम ग्रह तत्वों से बने थे जो उच्चतम तापमान पर ठोस में बदल चुके हैं।
अब हम इसका कोड देखेंगे, आप लोग बताने का प्रयास करें इसका सही उत्तर क्या होगा। ए 1, 2 और 4 सही, बी 2, 3 और 4 सही, सी 1, 2 और 3 सही, या डी 1, 2, 3 और 4 सभी सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही, यानी कोड क्रमांक सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पहले भी पूछा गया ये प्रश्न है और आने वाले एग्जाम्स में भी ये प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। प्रथम है पृथ्वी का घूर्णन, दूसरा है पृथ्वी का परिक्रमण, तीसरा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, या चौथा है सूर्य का घूर्णन। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। तो इस हिसाब से बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची प्रथम में उपनाम और सूची 2 में ग्रह हैं। उनके उपनाम को उनके ग्रहों से मिलाना है। ए हरा ग्रह, उसके सामने है प्रथम में शुक्र। बी छल्लेदार ग्रह, उसके सामने है 2 में मंगल। सी लाल ग्रह, उसके सामने है 3rd में अरुण। या डी प्रातः संध्या तारा, उसके सामने है 4th में शनि। तो इनके उपनाम को ग्रहों के नाम से मिलाने का प्रयास कीजिए और अपने उत्तर का चयन कीजिए। ये यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अगर इस टाइप के प्रश्न हम हल करते हैं सूची वाले, तो उससे हमारे कई सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। कोड आपके पास दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। यानी हरा ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। छल्लेदार ग्रह किसे कहते हैं? शनि को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। और प्रातः संध्या का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19। 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग ए 26.5 दिन, बी 27.5 दिन, सी 28.5 दिन, या डी 29.5 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 29.5 दिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए कॉपरनिकस, बी टॉलमी, सी लाप्लास, या डी चैम्बरलिन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए कॉपरनिकस। ये प्रश्न आ सकता है आपके आने वाली परीक्षा में। प्रश्न क्रमांक 22। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रथम, सफ़ेद ड्वार्फ्स बहुत छोटे सितारे होते हैं। दूसरा, सफ़ेद ड्वार्फ्स का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। तीसरा, उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है। चौथा,
ड्वार्फ्स के एक चम्मच पदार्थ का भार 10 क्विंटल हो सकता है। इसका कूट है 1 2 3। पहला है ए है 1 2 3 और 4 सही, बी 1 3 और 4 सही, सी 2 3 और 4 सही, या डी 1 2 और 3 सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3 और 4 सही, यानी इस प्रश्न का सभी उत्तर सभी कथन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते चलिए इसका डिस्कशन। श्वेत सफ़ेद ड्वार्फ्स को श्वेत वामन भी कहा जाता है। इसका पता सर्वप्रथम R.H. फाउबर द्वारा लगाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बुध की डी शुक्र। इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए पृथ्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, हैली, गेल तथा विल्सन क्या है? ये प्रश्न काफ़ी परेशान करता है लोगों को और काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और क्योंकि इसके जो ऑप्शंस रहते हैं वो ही थोड़े से कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग भरे रहते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से करिएगा। ये प्रश्न आता है पेपर में और फिर आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है। प्रश्न क्रमांक 24 में हैली, गेल तथा विल्सन क्या है? ए उल्का, बी धूमकेतु, सी उपग्रह, या डी क्षुद्र ग्रह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी धूमकेतु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। हैली, गेल तथा विल्सन धूमकेतु है जिसे पुच्छल तारे भी कहा जाता है। यह आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित में से किसमें 1543 यानी 1543 में पृथ्वी के केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? ए एन कॉपरनिकस, बी आई न्यूटन, सी हेरोडोट्स, या डी अरस्तु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए कॉपरनिकस। प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित में कौन भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था? ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी IRS-1A, या डी चीन या मिस्र सदृश प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं बहुत ही बेसिक प्रश्न है ये, ए आर्यभट्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा बाह्य ग्रह है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? ए शुक्र, बी मंगल, सी यूरेनस, या डी पृथ्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी यूरेनस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए यूरेनस एक बाह्य ग्रह है। अगले प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 28, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? ए शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति, या डी बुध। ये भी एक बहुत ही बेसिक प्रश्न है, ए शुक्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 29, जेन्स, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? देखिए ग्रह तो सबको पता है, ग्रह कौन कौन से हैं और कहाँ पे उनकी स्थिति है, लेकिन अगर प्रश्न में ग्रहों के उपग्रह पूछ लिए जाएं तो ये प्रश्न थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए हमें
उन ग्रहों को तो याद रखना चाहिए जिनके अपने उपग्रह हैं। जैसे ये प्रश्न है, जेन्स, टाइटन, हाइपेरियन आदि किसके उपग्रह हैं? ए बृहस्पति, बी वरुण, सी शनि या डी मंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी शनि। केबल लीजिएगा, भाभी का मोबाइल वो कर। प्रश्न क्रमांक 30, किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी बुध या डी शनि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी बृहस्पति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 31, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पृथ्वी के सामने पृथ्वी 365.25 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है। बी मंगल 525 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। सी बुध 28 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। या डी अरुण 84 वर्षों में जो सूर्य की परिक्रमा करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है वो है बी मंगल। मंगल 525 दिनों में सूर्य की परिक्रमा नहीं करता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम लोग। देखिए, मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। बाकी ग्रहों का आप देख सकते हैं नीचे कितने कितने दिन लगते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 32, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ग्रह है, एक तरफ ग्रह दिए हैं, दूसरे तरफ सूर्य से उनकी दूरी दी है। तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा ग्रह सुमेलित नहीं है सूर्य की दूरी के हिसाब से। प्रथम है पृथ्वी, उसके सामने है 20.88 करोड़ किलोमीटर। बी मंगल 22.69 करोड़ किलोमीटर, 79 करोड़ किलोमीटर। बृहस्पति 77.85 करोड़ किलोमीटर। या डी शनि 143.3 करोड़ किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए पृथ्वी। ये सुमेलित नहीं है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 33, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? बुध, ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल या डी यूरेनस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी शुक्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 34, निम्न में से कौन एक सूर्य के विद्युत चुम्बकीय विकिरण की लघुत्तम तरंग लंबाई से बृहत्तम तरंग लंबाई का सही अनुक्रम है? ए दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, पराबैंगनी रश्मियाँ, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड रश्मियाँ, रेडियो तरंग। बी पराबैंगनी रश्मियाँ, दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, इंफ्रारेड रश्मियाँ या रेडियो तरंगे। सी पराबैंगनी रश्मियाँ, इंफ्रारेड रश्मियाँ, रेडियो तरंग, दृश्य प्रकाश रश्मियाँ। डी इंफ्रारेड रश्मियाँ, दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, रेडियो तरंग, पराबैंगनी रश्मियाँ। बताइए इसमें क्या सही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी पराबैंगनी रश्मियाँ, दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, इंफ्रारेड रश्मियाँ और रेडियो तरंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
क्षुद्र ग्रहों एवं प्रश्न क्रमांक 35 क्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच के ग्रह हैं। ए बुध पृथ्वी बृहस्पति एवं शनि, बी बुध शुक्र बृहस्पति एवं शनि, सी बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल, या डी बुध पृथ्वी शुक्र एवं बृहस्पति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 पुच्छल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है काफी। ए बृहस्पति की, बी पृथ्वी की, सी सूर्य की, या डी चंद्रमा की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी सूर्य की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने सौरमंडल से संबंधित प्रश्नों के भाग 1 को समाप्त करते हैं। भाग 2 हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।